कांग्रेस को झटका आसंता 24 तारिख छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर रे दलर प्लेनारी सेशन बा महा अधिवेशन हेबाकु जाउथबा बेले राज्यर किछि वरिष्ठ नेतांको उपरे होईछि ईडी रेड। कोयला दुर्नीति को नहीं केंद्रीय तदंतकारी संस्था रेड करिछि, जहां संपूर्ण राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित एवं हताश होई बीजेपी एभली करुथबा कहिछि कांग्रेस। शासक दल केमिति केंद्रीय जांच संस्थार दुरुपयोग करुछि ताहार पूरा तथ्य थोई बीजेपी को काउंटर करिछि कांग्रेस। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतांको उपरे ईडी रेड। आसंता 24 रु 26 तारिख जाए रायपुर हेबाकु जाउछि कांग्रेस प्लेनारी सेशन बा महा अधिवेशन। तेबे ता पूर्वरु दलर किछि वरिष्ठ नेतांको घरे छापा मारिछि प्रवर्तन निर्देशालय बा ईडी। कोयला दुर्नीति रे कांग्रेस नेतांको बासभवन एवं कार्यालय रे होईछि चढ़ाऊ। सोमवार भोरु भोरु नेतांको बासभवन और कार्यालय रे होईछि छापामारी। कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, मुखपात्र आरपी सिंह एवं निगम अध्यक्ष गिरीश देवगन, विनोद तिवारी और सनी अग्रवाल को घर और कार्यालय रे होईछि ईडी रेड। ईडी रो कहवा कथा वर्तमान छत्तीसगढ़ रे थिबा कांग्रेस सरकार अमल रे ही एही दुर्नीति होईछि। कोयला टन पिछा बेआईन भाव में 25 टंका लेखाएं लेभी चार्ज करा जायछि। एमिति हजार हजार कोटी टंकार दुर्नीति होइथिबा बेले नेता ऑफिसर और मिडिल मैन ताहाकु बांटी खाइछन्ति। 52 कोटी टंका कांग्रेस रो जने वरिष्ठ नेतांकु दिया जाइथिबा बेले छत्तीसगढ़ रो किछि विधायकंकु 4 कोटी लेखाएं दिया जाइछि। छत्तीसगढ़ कोयला दुर्नीति रे वर्तमान सुधा 9 जनकु गिरफ करा जाइछि। समानक मध्य अछंती आईएएस अधिकारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी, समीर बिश्नोई एवं कोयला व्यवसायी सुनील अग्रवाल। पुणी एबे किछि कांग्रेस नेता ईडी जाल रे पड़िबार संभावना सृष्टि होइछि। बीजेपी हताश। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा रे सफलता एवं अदानी ग्रुप मामलार पर्दाफाश परे भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण हताश होई पड़िछि, जेउथि उद्देश्यमूलक भाव में एभली रेड करा जाउथुबा कहिसंती छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। देशवासी सठिक भाव में जानिछंती, खूब शीघ्र सबकिछि पर्दाफाश होइछ बोली कहिसंती बघेल। 2023 की विधानसभाओं का उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इस घबराहट के कारण से ये कार्यक्रम सफल न हो, इसके लिए इस प्रकार से निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनाया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारा अधिवेशन किसी भी हालत में कितना भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग, असफल नहीं होंगे, बल्कि इससे और ज्यादा सफलता हमको मिलेगी। ईडी रेड को थर्ड रेड पॉलिटिक्स कहिछि कांग्रेस। तेबे वर्तमान सरकार अनेक किछि परिवर्तन करि दैछन्ति, बहुत किछि संस्थार आब्रिवेशन मध्य। एमिति कहि केंद्रीय तदंतकारी संस्थार भिन्न नाम व्यवहार करिसन्ति कांग्रेस नेता पवन खेरा। इस सरकार ने कई परिभाषाएं बदली, कई परंपराएं बदली, कई एब्रिविएशंस को बदल दिया। अब ईडी मतलब एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी कहते हैं एक्सटर्मिनेटिंग डेमोक्रेसी। दोनों ही बातें सत्य हैं। शासक दल केंद्रीय तदंतकारी संस्था ईडी रो दुरुपयोग करुथुबा अभियोग करिछि कांग्रेस। 2004 रु 2014 एवं 2014 परठारु ईडी केते रेड करिछि, केउ राजनैतिक दल उपरे केते थर रेड करिछि तार पूरा तालिका देछि कांग्रेस, जहार मुहतोड़ जवाब देछि बीजेपी। 2004 से 14 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो ईडी ने 112 बार छापे मारे थे। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे हैं और सिर्फ राजनीतिक दलों को और राजनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95% छापे विपक्ष पर ईडी ने डाले हैं। कांग्रेस पे 24 बार, अलग अलग नेताओं पर कांग्रेस में 24 बार रेड हुई ईडी की। वहीं टीएमसी पर 19 बार हुई, एनसीपी पर 11 बार हुई, शिवसेना पर 8 बार हुई, डीएमके 6, आरजेडी 5, बीएसपी 5, समाजवादी पार्टी 5, टीडीपी 5, आईएनएलडी 3, वाईएसआईआरपी 3, सीपीएम 2,
एनसी 2, पीडीपी 2, एआईएडीएमके 1, एमएनएस 1, एसबीएसपी 1। बड़ी नेचुरल सी बात है कि अगर कोई जांच एजेंसी किसी जांच करेगी, कोई आरोप होगा, उसी की तो जांच करेगी। अब 90% केस ही इन्हीं विपक्ष के नेताओं पे है, तो किसका जांच करे? अगर 90% अपराधी, चोर, बेईमान अगर इसी विपक्ष में ही है, तो किसकी जांच करे वो? क्या कांग्रेस चाहती है कि ईमानदारों के ऊपर भी कार्रवाई हो? खाली सेतिकी नुहे, अन्य दलरे थिबा बेले दुर्नीतिर पहाड़ मुंडाइथिबा एवं दुर्नीतिर पादरु मस्तक बुड़ी रहिथिबा नेताए बीजेपी को जाई केमिति फेयर एंड लवली होई जाइछंती तार भी तालिका देइछि कांग्रेस। मैं आपको हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा, एक व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, अलग अलग रंग के पेपर भारतीय जनता पार्टी निकाल रही थी। साहब, ये नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, इन सब में शामिल है। 2014-15 में शारदा चिटफंड को लेकर इनके यहां सीबीआई ने रेड भी की थी। आज हेमंता बिस्वा शर्मा फेयर एंड लवली बन के निकले हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं। और मुझे तो नहीं मालूम, अगर आप में से किसी को जानकारी हो उन केसेस का क्या हुआ तो आप साझा करिएगा। शुभेंदु अधिकारी एक और नाम मैं आपको बताता हूं, येदियुरप्पा तीसरा नाम मैं आपको बताता हूं, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, मुकुल रॉय, ऐसे अनेक नाम हैं जिनको अगर राजनीति में सफलता नहीं भी मिली तो 2024 के बाद फेयर एंड लवली वाले ढूंढ रहे हैं, साहब हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए आप। कांग्रेस कहवा कथा गणमाध्यम हेउ कि विरोधी राजनैतिक दल, एपरिक सुप्रीमकोर्ट मध्य बीजेपी सरकार निशानारू बर्ती पारु नाहंती। न्यायपालिका इस देश के इतिहास में पहली बार आपने इतनी मजबूर कर दिया न्यायपालिका को कि उनको सार्वजनिक रूप में आकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी। और रोज आपके मंत्री, कानून मंत्री किस तरह की टिप्पणियां करते हैं न्यायपालिका पे, वो भी आपने सुनी होंगी। और अभी पिछले हफ्ते ठीक अदानी मामले पर जब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होने वाली थी, उसके 48 घंटे पहले संघ के मैगजीन पांचजन्य में लीड स्टोरी क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ का टूल बन गया है। ये देखिए दबाव डालने का तरीका न्यायाधीशों पर। कांग्रेस कहवा कथा विरोधी तदंत होउछि, हेले मित्रों बेलकू मुहरु ऊ चू बाहरुनी। अदानी ग्रुप मामला रे सीधा प्रधानमंत्री को टार्गेट करिछि कांग्रेस। खाली सेतिकी नुहे, वर्तमान मोदी सरकार हाथ में कंढई साजिथिबा ऑफिसरों को मध्य चेताई देइछि कांग्रेस। हमारा दूसरा सवाल है फादर ऑफ हिपोक्रेसी से, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री हैं, कि आप अपने परम मित्र गौतम अडानी के महाघोटाले में जांच क्यों नहीं करते, उस पे जवाब क्यों नहीं देते। अब सलाह मत भूलिए, हम भी कुछ राज्यों में सरकार में हैं, आने भी वाले हैं, 24 भी आ रहा है, मौसम बदलता है। यह सलाह प्रधानमंत्री को भी है और उन अफसरों को भी है जो उनके हाथ में आज खिलौना बने हुए हैं। हमारी शराफत को हमारा गहना मानो, हमारी कमजोरी मत मानो। हम भी कभी आएंगे और जहां हैं वहां भी कुछ दिखा सकते हैं आपको। देखिए, इस समय कांग्रेस हताशा के चरम पे है और इसलिए अब नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के आगे, नरेंद्र मोदी जी की जो विश्वव्यापी इमेज से लेके भारत के एक एक गरीबों के घर तक जो इमेज बनी है, अब उसका सामना कैसे करें। संसद में बहस हुई तो नरेंद्र मोदी जी बोलते समय पूरा उनका कांग्रेस का काला चिट्ठा उजागर कर देते हैं, इनको भागना पड़ जाता है। तो अब कांग्रेसी लोग पवन खेड़ा जैसे लोगों को आगे करेंगे और गाली दिलवाएंगे, कोई बात नहीं। कांग्रेस कहवा कथा ए सबु रेड दल उपरे टिके भी प्रतिकूल प्रभाव पकाइब नाही। रायपुर महाअधिवेशन चलिबो ही चलिबो। छापे होने दीजिए, हम इसका मुकाबला करेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं। हमारा महाअधिवेशन चलेगा 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को। हाथ से हाथ जोड़ो जो
टैगलाइन है उसके आधार पर ये महाअधिवेशन हो रहा है, वो चलता रहेगा। और भारत जोड़ो यात्रा में जो हमने सफलता हासिल की है, जो परिवर्तन हम लाए हैं हमारे राजनीति में, हमारे संगठन में, वो बरकरार रहेगा। चलित वर्ष छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन हेबाकु थिबा बेले आसंता 3 दिनिया महाअधिवेशन रे रणनीति प्रस्तुत करिबो कांग्रेस। तेबे ता पूर्वरु कोइला दुर्नीति रे रणक्षेत्र को लंफ मारिछि ईडी, जहाकु नै बीजेपी और कांग्रेस मध्यरे जोरदार होईछि कथा कटाकटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।